स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गिल्लू इस पार्ट के सवाल और जवाब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन गिल्लू पर स्टैंडर्ड 9th हिंदी। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तीसरा पार्ट गिल्लू, इस पार्ट पर सवाल जवाब यानी कि क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड ये चैनल और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। अब देखते हैं सवाल जवाब। पहले शब्दार्थ से शुरू करते हैं। सोन जूही, पीली जूही। काक भुशुंडी, कौवा। दूरस्थ, दूर रहने वाला। लघु प्राण, छोटे शरीर वाला। स्वर्णिम, सुनहली। पुरखे, पूर्वज। अवमानना, अपमान। अब देखते हैं शब्द युग्म और उसका वाक्य में प्रयोग। जैसे 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 परीक्षाएं निकट आती है वैसे वैसे हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती है। कागज पत्र, मैं अपने सभी कागज पत्र संभाल कर रखता हूँ। उछलता कूदता, बच्चा उछलता कूदता मैदान की ओर भाग गया। पशु पक्षी, हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। हौले हौले, मरीज हौले हौले स्वस्थ हो रहा था। नीम चमेली, मेरे घर के पास नीम चमेली के बहुत से पेड़ पौधे हैं। चिक चिक, गिल्लू चिक चिक की ध्वनि निकालता था। अब हम देखते हैं कुछ मुहावरे। बाधा आना, रुकावट पैदा होना। मेरे काम में हमेशा कोई ना कोई बाधा आती रहती है। ये हुआ वाक्य बाधा आना इस मुहावरे का। आहत होना, इसका अर्थ है घायल होना। स्कूटर की ठोकर से बेचारा बूढ़ा आहत हो गया। आश्वस्त हो जाना, डर दूर हो जाना। वाक्य है सांप के पकड़े जाने पर हम सब आश्वस्त हो गए। मुक्ति की सांस लेना, छुटकारा प्राप्त करना। वाक्य है बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बनाने से वे बालक मुक्ति की सांस ले रहे हैं। बच्चों याद रखें, यहाँ मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं। देखते हैं पद्य खंड। बच्चों, आपसे एक गुजारिश है कि मेरा वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इस बीच बीच में मैं कुछ टिप्स या एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करती हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। क, निम्नलिखित गद्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अ, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। सवाल है, पहला सवाल, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड गिल्लू इस पाठ से लिया गया है। दूसरा सवाल, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। तीसरा सवाल, लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचने पर गिल्लू क्या करता था? जवाब, लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचने पर गिल्लू खिड़की से बाहर निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। चौथा सवाल, गिल्लू का प्रिय खाद्य कौन सा था? जवाब, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। सवाल पांचवा, गिल्लू खाने की चीज़ें झूले से नीचे क्यों फेंकता था? जवाब, कई दिन काजू न मिलने पर गिल्लू अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। दूसरा खंड है, हाँ, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। अब देखते हैं सवाल जवाब। प्रश्न, पहला सवाल है, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड गिल्लू इस पाठ से लिया गया है। सवाल दूसरा, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। सवाल तीसरा, गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है?
जवाब, गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। सवाल चौथा, गिल्लू ने अपने जीवन का अंत निकट आने पर क्या किया? जवाब, गिल्लू ने अपने जीवन का अंत निकट आने पर दिन भर कुछ खाया न बाहर गया। पांचवा सवाल है, गिल्लू ने लेखिका की उंगली कब पकड़ी? जवाब, रात में अंत की यातना में गिल्लू झूले से उतरकर नीचे आया और उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। अब देखते हैं सवाल जवाब। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-15 शब्दों में लिखिए। सवाल पहला, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? जवाब, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। सवाल दूसरा, जख्मी गिल्लू के लिए महादेवी जी ने कौन से उपचार किए? जवाब, जख्मी गिल्लू को कमरे में लेकर लेखिका ने रुई से खून पोंछकर उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सवाल तीसरा, गिल्लू आश्वस्त कब हुआ? जवाब, उपचार के बाद मुंह में पानी टपकाते रहने पर तीसरे दिन गिल्लू अच्छा और आश्वस्त हो गया। सवाल चौथा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने कौन सा उपाय सोचा? जवाब, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता। अब देखते हैं पांचवा सवाल, लेखिका के घर में कौन सी समस्या खड़ी हो गई? जवाब, गिल्लू जैसे छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना एक समस्या हो गई थी। छठा सवाल है, अस्पताल से लौटने पर गिल्लू के झूले की सफाई करते समय लेखिका को क्या मिला? जवाब, अस्पताल से लौटकर लेखिका ने जब उसके झूले की सफाई की तो लेखिका को उसमें काजू मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। सातवां सवाल, लेखिका को अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा? जवाब, एक मोटर दुर्घटना में आहत होने से लेखिका को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बच्चों, आपको अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें सब इम्पोर्टेंट टिप्स और एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए रहते हैं। और बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में मैं पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक सब एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल, गिल्लू में कौन कौन से गुण थे? जवाब, गिल्लू की समझदारी और कार्यकलाप देखकर सब चकित होते थे। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था। वह दीवार के सहारे खड़ा होकर लेखिका का कार्यकलाप देखा करता। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने सर्र से पर्दे पर चढ़ता और उतरता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो लेखिका को सूचना देता। दिन भर बाहर गिलहरियों के संग खेलकर ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। दूसरा सवाल है, सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को गिल्लू क्यों याद आया? जवाब, गिल्लू के मरने पर लेखिका ने उसे सोन जूही की बेल की जड़ में गाड़ दिया। लेखिका को विश्वास था कि बसंत ऋतु में जब सोन जूही की नन्ही कली खिलेगी तो वह नन्हा जीव उसके खिले फूलों में दिखाई देगा। सोन जूही की कली देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई, जो इस बेल में दिन भर बैठा था और उन्हें चौंकाता था। सवाल तीसरा, लेखिका को गिल्लू किस अवस्था में मिला? जवाब, एक दिन लेखिका को गमले और दीवार की संधि में छिपा एक छोटा सा जीव दिखाई दिया। वह गिलहरी का बच्चा था जो घोंसले से बाहर गिर पड़ा है और कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। लेखिका उसे कौवों से बचाकर उठा ले आई, फिर रुई से उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सवाल चौथा, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने उसकी सेवा कैसे की? जवाब, लेखिका अस्वस्थ होकर अस्पताल में रही थी।
वापस लौटने पर गिल्लू सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। स्टूडेंट्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। गिल्लू इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन और लेसन रीडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।